जिनकी पहल से राम रजक लोग कौन सा की पवित्र धरती पर बन रहा है। ये अखिलेश अयाची जी, हमारे प्रभारी वीरेंद्र राणा जी, निवाड़ी के हमारे सहज सरल और जनप्रिय विधायक और उम्मीदवार भाई अनिल जैन जी, पृथ्वीपुर के हमारे विधायक मेहनती और जनसेवक उम्मीदवार भाई शिशुपाल यादव जी। अब समय की सीमा है, अगर सबकी इजाजत हो तो मंच पर विराजमान मेरे सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करहु राम जोड़ जुग पानी। सब में ही सिया राम का वास है। मेरी माताओं में सीता जी का वास है, मेरे भाइयों में भगवान श्री राम का वास है। और इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और इसलिए तो मैं अपनी जनता को मानता हूँ जनार्दन। जनता ही हमारे लिए जनार्दन, यही तो असली भगवान है भैया। गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान, मैं तो इन्हीं में भगवान को देखता हूँ। और इसलिए एक ही संकल्प हमारा है कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना रहे। इसलिए आपको प्रणाम भी करता हूँ और ये वचन भी देता हूँ, हमारे जीवित जागृत देवी देवता आप है। आपकी सेवा भगवान की पूजा है। ये सेवा जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी, जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी। मेरी बहनों, मैंने पहले आज बेटियों की पूजा की, मैंने आज पहले बेटियों की पूजा की। क्यों नहीं होनी चाहिए बेटियों की पूजा? क्यों बहनों का सम्मान नहीं होना चाहिए? मैं दिग्विजय जी जैसे नेताओं को कहना चाहता हूं, भारत की संस्कृति क्या है? ये लोग कई बार महिलाओं के प्रति किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अरे लक्ष्मण जी का वो प्रसंग याद होगा आपको बहन और भाइयों, जब सीता जी का हरण हुआ तो सीता जी ने, रावण जब हरण करके ले जा रहा था तो अपनी माला नीचे फेंक दी थी ताकि ये पता चल सके कि सीता जी कौन सी दिशा में लेके गया है रावण, और ढूंढते हुए भगवान श्री राम आ जाए। वो माला में टूट गई, मोती बिखरे हुए थे रास्ते में। तो भगवान श्री राम ने जब वो मोती देखे तो लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण क्या ये मोती सीता जी के माले के हैं? तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया मेरे बहन और भाइयों? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे प्रभु मैंने तो मैया के केवल पांव देखे थे, पांव, मैंने सिर की तरफ देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं ये मोती उनके। ये अपने भारत की संस्कृति है। लक्ष्मण जी ने केवल पांव देखे थे माँ के, भाभी माँ के। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हारे पांव देखता हूँ और उन पांव की पूजा करता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे लिए देवी हो। ये मेरे अंतर का और उस अंतर के भाव को मैं प्रकट करता हूँ। मेरी दो बहनों के मैंने पैर धोए, पानी माथे से लगाया, क्योंकि ये जीवित जागृत देवियां हैं। इस देश की धरती पर कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? ना माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वही देवता निवास करेंगे, वही भगवान निवास करेंगे। और जो सारा भारत, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति माँ, बहन और बेटी का सम्मान कहता है। अगर शंकर जी का नाम लेना हो तो पहले गौरी का नाम आता है, गौरी शंकर। अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले सीता जी का नाम आता है, सीता राम। बताओ बहन और भाई, कोई राम सीता कहता है क्या? अरे कोई राम सीता कहता है क्या? पहले सीता फिर राम। और कृष्ण कन्हैया का नाम लेना हो तो पहले राधे फिर कृष्णा। और अगर नारायण का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण। ये क्या संकेत है?
ये संकेत इसी बात का है कि माँ बहन और बेटी को आगे रखो, उनका भी सम्मान करो। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये भारत की संस्कृति है और इसलिए हम कन्या पूजन करते हैं। तुम कन्या पूजन का मजाक उड़ाते हो, तुम कन्या पूजन को नाटक नौटंकी करते हो। कन्या पूजन को नाटक नौटंकी कहना सनातन परंपरा का अपमान है। दिग्विजय सिंह जी, सनातन परंपरा का अपमान है। लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं बहनों के पैर धोता हूं क्योंकि मन की पवित्रता, मन के भाव, ये मेरे संस्कार है। लेकिन ये कांग्रेस के कई नेता बहनों के बारे में कैसे कमेंट करते हैं? बेंचमार्क कौन ने कहा था? ये बताए दिग्विजय सिंह, कौन ने कहा? आइटम ये कौन ने कहा था? कमलनाथ जी को पता नहीं था। महिलाओं के प्रति ऐसे भाव रखने वालों, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और बहनों का अपमान भी स्वीकार नहीं करेगी। मेरे भाइयों और बहनों, हमने योजनाएं बनाई, आज से नहीं कि आज चुनाव तो बना दी। अरे जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरी बहनों लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है और इसलिए बनाई कि बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान है। और जब ने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। लखपति आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी है, जिनके हम पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 40 लाख तो मेरी बहनों जब वो इतनी सीखी नहीं और मैं गोद में खिला के उनको बचत पत्र देता था, आज कॉलेज में पहुंच गई मेरी बेटियां। और जब मामा मामा कह के चिल्लाती है, मेरे रोम रोम पुलकित हो जाता है मेरी बेटियों को देख के और मुझे लगता है कि लाडली लक्ष्मी बना के अपना जीवन धन्य हो गया। कई योजनाएं बनाई, आज सबका जिक्र नहीं करूंगा। चुनाव में 50% का रिजर्वेशन दिया और मोदी जी ने कमाल कर दिया। 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। अगली बार जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो 33% सीटों पे केवल बहनें खड़ी होंगी, बहनें, और एमएलए और एमपी बनेगी। चिंता मत करना, इस बार थोड़े कम रह गए होंगे, अगले बार 33% पक्के। ये भारतीय जनता पार्टी से अपनी खाती है। कब कांग्रेस ने किया कोई बता दे, कितने काम किए? और ये लाडली बहना की बात करते हैं। लाडली बहना मजाक नहीं है मेरी बहनों। जिसके दिल में बहनाओं के दुख दर्द दूर करने की तरफ होती है, वो ही ऐसी योजना बनाता है। क्योंकि मेरी आत्मा रोती थी भाइयों, मेरी बहनें 1000-1000 रुपया को तरस जाती, जरूरत पड़ गई 1000 रुपया की, हाथ मांगने पड़ते, हाथ फैलाना पड़ते। गरीब बहने, किसान बहने, निम्न मध्यम वर्ग की बहने, बताओ बहनों, जब जरूरत पड़ती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं पैसे की? जोर से बताओ, होती थी कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे भाई ने तय किया, चिंता मत करो, भैया मुख्यमंत्री है, बहनों को हाथ नहीं फैलाने देगा, हर महीना तुम्हारे खाते में पैसा भेजेगा, हर महीना तुम्हारे खाते में पैसा भेजेगा। आज बताना मुझे, विजयादशमी दशहरे के दिन कभी सोचा था कि कोई ऐसा भैया मुख्यमंत्री भी आएगा जो हर महीने हमारे खाते में पैसा डालेगा? अरे सोचा था क्या कभी? कोई कल्पना नहीं कर सकता था, भाइयों ने भी नहीं सोचा होगा। जैसे कर्मचारी की तनख्वाह आती है, वैसे 10 तारीख को फिर 10 तारीख आ रही है। चिंता मत करना, 10 तारीख को फिर 1250 रुपया खाते में डल जाएंगे। चिंता ही मत, परमानेंट कर दिया मैंने। जैसे तनख्वाह वैसे भाइयों के बहनों के पैसा। हाँ, उस दिन मैं कार्यक्रम करके नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि चुनाव है, लेकिन पैसा तो चुपचाप पहुंच ही जाएगा खाते में। अरे कांग्रेस के नेता बड़े परेशान है, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। बोलिए शिवराज, चुनाव आयोग में मेरी शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत क्या कर रहे हैं कि ये शिवराज पैसे डाल रहा है, चुनाव आयोग रोके, चुनाव आयोग रोके। सरकार को रोके चुनाव आयोग? मैं आज डाल रहा हूँ, पहले से डाल रहा हूँ और बाद में भी डालूंगा। जलने वाले जला करे, ये कांग्रेस ही चल रहे हैं बहनों, इनके प्राण निकल रहे हैं।
कैसे दे दिए 1,32,00,000 बहनों को, और जो रह गई है चिंता मत करना, जाके कह देना दशहरे के दिन भैया आए थे, हर गांव में 10-10, 20-20 रह गई है, साहब 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 रह गई है। मैंने कही जगह पूछा क्यों रह गई, हमें भरोसा नहीं था पैसा मिलेगा, अब रह गई। लेकिन भैया घर जाके कह देना कि रह गई हो तो चिंता मत करो, चुनाव के बाद भैया फिर से पोर्टल खोलेगा और सब बहनों के नाम जोड़े। और इतना ही नहीं, मेरी बेटी हो, कई बेटियों ने कहा मामा आजकल तुम पढ़ाई लिखाई करते तो शादी जरा देर से होती है, पहले जैसे थोड़ी है कि कम उम्र में शादी हो गई। तो मामा हमने क्या बिगाड़ा, हमें काय को नहीं दे रहे, कोई शादी करना जरूरी का पैसा। मुझे बात सही लगी, बात सही है भाई। अब बेटी पढ़ेगी तो 25 साल में 26 साल में भी शादी करेगी, उसमें क्या दिक्कत, 16-18 में थोड़ी शादी होती है। और इसलिए बेटियों 21 साल के बाद की जितनी उम्र की बेटियां हैं, शादी हो तो नहीं हो तो पैसा दिए, तो बेटियों को नहीं, ये बेटियों की बहनों का कल्याण को और सुनना, कांग्रेसियों जलना तो जलो रे, 1250 में रुकूंगा थोड़ी, ऐसे का इंतजाम कर दो यार, जैसे जैसे इंतजाम होगा 1250 से 1500 कर दूंगा, और इंतजाम करूंगा 1700 कर दूंगा, और इंतजाम करूंगा 2000 कर दूंगा, और इंतजाम करेंगे 2250 करूंगा, और इंतजाम करेंगे तो 2500 करूंगा, और इंतजाम होगा तो 2750, और इंतजाम होगा तो कितने हो जाएंगे, अरे जोर से बोलो, अब दिन गुजरना है चलते रहे, जल कूपे विरोध करते हैं कि मामा पैसा देना, रुको रुको। और ये सुन लेना मेरी, ये कांग्रेसी आएंगे नहीं, लेकिन आ गए तो न लाडली रहेगी न बहन रहेगी, सब अकाउंट में अकाउंट बंद। इनके चक्कर में पड़ना चाहिए, कुछ नहीं देने वाले, इन्हें कर्जा देखो पेड़ मेरी कितनी योजना बंद करी, 7 साल की आ गई है कमाना, बेटियों की शादी बंद कर दी, शादी करवा के पैसा नहीं, बच्चों की साइकिल बंद कर दी, बेटा बेटी के लैपटॉप बंद कर दिया, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। तीर्थ यात्रा बुजुर्गों तुमने क्या बिगाड़ा था, मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, कितना बड़ा सौभाग्य था, मेरे बुजुर्ग तीर्थ जाते थे और श्रवण कुमार दर्शन कराता था। लेकिन कमलनाथ ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी, इनके कर्म फूटे थे, इनके भाग में नहीं था कि तीर्थ यात्रा करवा दे। मुख्यमंत्री बनकर फिर तीर्थ यात्रा चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। मेरे बुजुर्ग गरीब है, किसान है, कोई तीर्थ नहीं जाएंगे, हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठे, क्या केवल बड़े आदमियों के ठेका के हवाई जहाज में बैठे? बताओ गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? तब हमारा राज काय की चिंता करते हैं, जिनको चलना है वो चले, सब योजना बंद करेंगे। अब ये परेशान है, लाडली बहना भी आगे बढ़ेगी। और एक बात और सुन लो भैया, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार, ये अपना परिवार है, परिवार। अच्छा दिल से आज बताना, दशहरे के दिन आए, ये भी आश्चर्य है, बताओ दशहरे के दिन कभी सभा हुई है क्या? अरे आज तक कभी सुनी कि दशहरे में सभा हो गई है? ये हिंदुस्तान का अजूबा है कि दशहरे के दिन राम रजा सरकार के दरबार में जनता की सभा हो रही है और लोग आए, ये भी चमत्कार है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, दिल से बताना, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? आज जोर से बोल के बताओ, दिल से मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? बहनों भैया हूं कि मुख्यमंत्री? और बेटा बेटियों तुम्हारा क्या होंगे? ये अपना घर है, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं। छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़े तो मामा सेल्फी, देखा है सब मुख्यमंत्री, हर कई हाथ पकड़ के खींच लेते सेल्फी। पुलिस बाल उसमें कदम दूर होगा, आने दो,
जी करता है दोनों बाहें फैला के बच्चों को छाती से चिपका लूं, उनका माथा चूमूं, प्यार करूं और उनके भविष्य को बेहतर बनाऊं, क्योंकि वो मेरे बहुत के बाद की ये मन का भाव है। राम राजा सरकार ने मुझे दिया है कि अपना परिवार है भाई, अपना परिवार, और इसमें जितनी चीजें परिवार के लिए हो सकती है आप सोच के देखो। निःशुल्क राशन, गरीब को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ कभी दिया था क्या कांग्रेस ने? इसके बाद इसी आपको याद होगा निवाड़ी का चुनाव, पृथ्वीपुर का चुनाव, आपको याद हो ये जगह लोगों ने रोका था और उन्हें रोक के कहा था रहने की जगह नहीं है, खाते जी तो ये घर में 40-40 आदमी रह रहे हैं, रहने की जगह तो दे दो। तुरंत योजना बना दी कि जिनके गरीबों के पास रहने की जगह नहीं है, ये घर में बहुत से लोग रह रहे हैं, उनको फ्री में पट्टा देके जमीन दूंगा ताकि रहने की जगह सबके पास हो जाए। हथेली में बात नहीं। और आज पूरा मध्य प्रदेश सुन ले और साथ है, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का पट्टा सबको दिया जाएगा। राम राज्य यही है मेरे भाई। और भैया एक बात और सुन लेना, गांव में जाके क्या देना था, कहीं के पक्के मकान नहीं बने, प्रधानमंत्री आवास को छूटे कि नहीं थे। अब वो बहने आती है और पकड़ती है हमारे एमएलए अध्यक्ष को, कोई भैया टूटी टपरिया में टूटी झोंपड़ी में पड़े, देख लो है ही नहीं। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे बोलो नहीं, सही बात है कि नहीं? तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। सर्वे चालू कर दिया। यहाँ भैया सर्वे हो गया कि नहीं? अब सर्वे चल रहा है। और सुन लो, सर्वे होगा जिनकी कच्ची झोपड़ी है, टूटी टपरिया है, ऐसे हर गरीब को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यही तो रामराज। रामराज क्या है? कोई बिना मकान के नहीं रहिए रामराज, कोई बिना भोजन के नहीं रहिए रामराज, बेटी के खाते में पैसा आए ये रामराज, और किसान के खाते में भी 1000 रुपया हर महीने आए ये भी रामराज। प्रधानमंत्री जी भी भेजे और मुख्यमंत्री भी भेजे। और अभी तो 1000 मिल रहे हैं यार, कि 1000 ही थोड़ी रहेंगे, क्या भी चिंता करेगा। अब एक एक परिवार की हालत देखो रामराज क्या होता है। 1250 महीने डाल दी पक्के भैया, और 1000 रुपया मेरे किसान भैया के, तो पति पत्नी दोनों को मिला के 2250 तो हो गए पक्के सूखे। मिराकले हिसाब लगाओ, 2250 के साल भर में कितने रहे? 25,000 नहीं, 27 से पूरे। ईमानदारी से बताना, 1 एकड़ 2 एकड़ का किसान परिवार हो तो फसल में 27,000 रुपये साल बचते थे क्या? अरे बताओ बचते थे क्या? ये सूखे 27,000 ये जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद मकान, राशन, इलाज, 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में होगा ताकि इलाज में भी पैसा खर्चा ना हो। और मेरी बहनों, रसोई गैस का कनेक्शन अब 450 में कर दिया। चिंता मत करना, 450 मिलेगा जनाब, लकड़ी ठूसने की जरूरत नहीं, वो भी सस्ता मिलेगा। अरे यही तो रामराज। रामराज क्या होता है? बच्चों की पढ़ाई बताओ, कोई गरीब, कोई किसान का बेटा बेटी अगर बहुत पढ़ने में तेज है तो फीस के पैसा नहीं, मेडिकल इंजीनियरिंग की, तो दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? माँ बाप का भी दुखेगा, बच्चे का भी दुखेगा कि काश मेरे पास पैसा होते तो मैं भी पढ़ लेता। और आज मैं कह रहा हूं विजयादशमी के दिन पूरा मध्य प्रदेश सुन ले मामा का संकल्प कि बच्चों में अगर बुद्धि है तो पैसा फीस के मामा देगा। कोई आगे बढ़ने से नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं। हम कराएंगे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई। कहाँ जाएंगे? धनु पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटी,
क्या केवल बड़े लोगों के बेटा बेटी पर? बुद्धि और अकल सब में होती है, और फिर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पर काम धंधा रोजगार, सरकारी नौकरियों स्वरोजगारों, या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो कि काम भी सीखो और मामा से 8,000 रुपये महीना भी ले जाओ, ये हम करके देंगे मेहरबान करके। कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हजारों चीजें मैं कर सकता हूं। विकास की बात आप कर लो। अभी अनिल जी बता रहे थे, शिशुपाल जी बता रहे थे, राम राजा लोग बन रहा है 81 करोड़, उन्हीं की कृपा से तो बन रहा है। बताओ कांग्रेस ने कभी बनवाए थे क्या ऐसे लोग? अरे जोर से बोलो, महाकाल लोग, राम राजा लोग, ये तो अपनी किस्मत नहीं आए, भगवान ने अपन पे कृपा की वर्षा की, बनाओ सरकार, बनाओ सरकार, बनाओ सरकार। सड़कें, सिंचाई की व्यवस्था, निवाड़ी पृथ्वी को रोटी कंबल वालों, कैन वेदना मंजूर हुआ, कोई खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। अपनी धरती सोना उगलेगी, पंजाब हरियाणा को मात करेगी। खेत में भी पानी आएगा, लाडली बहना अब हैंडपंप में पानी भरने नहीं जाना। निवाड़ियों कुछ भी करो, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। नहीं पहले जाते थे हैंडपंप दे दो, हैंडपंप दे दो, और हैंडपंप में पानी भर भर के एक तो लटकना पड़ता था गर्मी में, और उसके बाद भर के मुंडी पे धर के लाओ तो चांद खोखली हो जाती पानी भर भर। आदमी तो भरता नहीं पानी, तो बहन ही भरता या बेटी भरती। अब ये हैंडपंप का पानी बंद, पाइपलाइन बिछा के, मोटर लगा के, गांव में टंकी बना के, और टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुनगुना सब भरा जाएगा। नहीं तो राम राज का। अगर किसी मासूम बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये कानून बनाया, तुमको जरा अलग चले, अपराधियों को नहीं छोड़। मेरे भाई और बहनों, और आगे मध्य प्रदेश के बाद पानी, बिजली, सिंचाई, उद्योग, रोजगार, संस्कृति, सनातन बढ़े लगातार आगे, और कई उपाय करने हैं। और देखो तो नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, अपने देश को कितने आगे ले गए मोदी जी। कोविड की वैक्सीन कोई बना नहीं सकता था, ये मोदी थे कोरोना की वैक्सीन बना के लगा के लोगों की जान बचाने का काम। चंद्रमा पर रूस अमेरिका जाते थे, ये नरेंद्र मोदी है। चंद्रमा पर भी चंद्रयान भारत का उतार दिया, देश की सीमाएं सुरक्षित कर दी। और इसलिए तो कांग्रेस और बाकी पार्टी परेशान है कि मोदी बड़ा खतरनाक है। एक मामा रात में भी सपने में दिखता है, पाखंडी है, नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है, रोज गाली देते रहते हैं। मोदी जी दिख रहे और सब इकट्ठे हो गए, इसलिए बोले इकट्ठे हो जाओ, मोदी को हराना, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। गठबंधन बना दिया, इंडी गठबंधन, सपा, आप, कांग्रेस, कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लेकिन कमलनाथ ने उसको तोड़ा। कमलनाथ ने कहा इंडी की कोई रैली नहीं होगी, और वो बेचारे अपने अखिलेश यादव सपा वाले मेरे सीट मांग के रात में बिठाया की नहीं। और पूछा पत्रकारों ने कि ये अखिलेश क्या करें, अरे बोले अखिलेश छोड़ो। अब ये भाषा होती है, अखिलेश की अपमान करते हैं। ये अहंकार है, घमंडी लोग है, घमंडी लोग है। एक पेड़ पे आके बैठ गए, जब नीचे बाढ़ का पानी दिखा, भारतीय जनता पार्टी मोदी, तो एक ही पेड़ पे जैसे जब बाढ़ आती नहीं, कभी भयानक बाढ़ आ जाए तो एक ही पेड़े पे बंदर, लड़ैया, सांप, बिच्छू आदमी सब बैठ जाते हैं, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी, लेकिन काटते मारते नहीं बैठे रहते।
वैसे ही मोदी जी की लहराई तो सब एक एक पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इनको पता है मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। कई तो जेल जा रहे हैं, आपके आधे नेता जेल ही में पहुंच गए। आप बताओ पहले नेताओं को कभी सजा होती थी क्या? अरे जेल जाते थे क्या नेता? पहले नेता जेल ही नहीं जाते थे, लेकिन पहली बार है भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल भेजने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और तो सब इकट्ठे होते, लेकिन बाढ़ के पानी में इकट्ठे होते हैं जीव जंतु, तो वो एक दूसरे को काटते नहीं है। ये तो वहां पेड़े पे भी नाच चला रहे हैं, अखले फलाना ढंका, इनका कोई भविष्य नहीं है। और इसलिए आज विजयादशमी के दिन आइए मेरे बहनों और भाइयों, ओरछा की इस पवित्र धरती पर हम संकल्प लें कि अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए 17 नवंबर के चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देके हर सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, ताकि आगे बढ़ सके प्रदेश। और 2024 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही देश के हित में। और इसलिए आज पूरे प्रदेश से मैं आह्वान करता हूं कि आज विजयादशमी के दिन आओ संकल्प लें। वो संकल्प वाला पत्र होगा विजयादशमी के दिन। आज हम संकल्प लें, यहां भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विजय मतलब राम राज्य की विजय, धर्म की विजय, जनता की विजय। और इसलिए आइए जाने से पहले अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को निवाड़ी में भी जिताएंगे, पृथ्वीपुर में भी जिताएंगे, मध्य प्रदेश में भी जिताएंगे। अनिल जैन आपके सेवक है, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको भारी बहुमत से जिताइए, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के आपकी सेवा कर सके। इस बार आपके लोकप्रिय उम्मीदवार है विधानगंज से भी, इनको भी आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये भी मेरे साथ विधानसभा में खड़े हो सके। पृथ्वीपुर भी जिताइए, नेवाड़ी भी जिताइए। और एक बात और, अकेला मैं काहे को काम करूं? अरे आप भी सब काम में लग जाओ ना मेरे बहनों और भाइयों। गाँव गाँव जाओ, अलग जगह जागरण का मंत्र फूको, जो नहीं समझाओ तो समझाओ, और रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। बोलो मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। मैं आज संकल्प कर रहा हूं, आप मेरे साथ दोहराएंगे, उसके बाद सभा समाप्त होगी। हम, जोर से बोलिए, हम दशहरा विजय पर्व पर संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर कमल के फूल पर वोट डलवाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों, किसानों, युवाओं, गरीबों के कल्याण के लिए एवं प्रदेश के विकास के लिए जो काम किए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे। और 2024 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री